नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआरपीसी एंड बीएनएसएस की सीरीज़ में। ये है हमारा दोस्तों लेक्चर नंबर 2। इसमें हम समझेंगे कि बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं। पहले तो आप ये समझिए दोस्तों कि बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस किस में डिफ़ाइन है। तो ये सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 2A में डिफ़ाइंड है। और अगर हम बीएनएसएस की बात करें दोस्तों तो ये डिफ़ाइंड है किस में, सेक्शन 21C में दोस्तों। अब बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस होता क्या है, मतलब अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी डिफाइंड क्या है दोस्तों। बेलेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस which are shown as bailable in Schedule 1। आप दोस्तों सीआरपीसी के बेयर एक्ट में जब आप पीछे देखेंगे लास्ट में तो शेड्यूल दिए गया है, शेड्यूल 1। तो उसमें आप जो कॉलम नंबर 5 है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें दे रखा है कि कौन कौन से ऑफेंसेस बेलेबल हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस बेलेबल नहीं हैं। तो सीआरपीसी क्या कहता है दोस्तों कि वो बेलेबल ऑफेंसेस होंगे जो शोन एज बेलेबल हैं, मतलब जो जिनमें बेलेबल लिखा हुआ है कॉलम नंबर 5 में। और कौन सा शेड्यूल दोस्तों, फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम नंबर 5 में। अब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं दोस्तों, जो ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हैं, सॉरी जो ऑफेंसेस बेलेबल ऑफेंसेस नहीं हैं, उनको छोड़कर सारे ऑफेंसेस हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हो जाएंगे। एक बार फिर से समझिए बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं। तो बेलेबल जो ऑफेंसेस शोन एज बेलेबल हैं, कहाँ पर, कॉलम 5 में, किसके, शेड्यूल 1 में, वो ऑफेंसेस बेलेबल ऑफेंसेस होंगे। और इनके अलावा जो भी ऑफेंसेस हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हो जाएंगे। अब डिफरेंस देखते हैं दोस्तों कि बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में डिफरेंस क्या होता है। अब दोस्तों डिफरेंस देखते हैं किसमें, बेलेबल ऑफेंसेस में और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। अब बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं दोस्तों, जिसमें कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो बेल क्लेम करता है एज आ मैटर ऑफ राइट, मतलब कि एक्यूज्ड पर्सन का राइट है बेल को क्लेम करने का कि ये बेलेबल ऑफेंस है तो मुझे बेल मिलनी चाहिए। अब नॉन बेलेबल में क्या होता है दोस्तों कि कोर्ट हैज़ फुल डिस्क्रिशन टू ग्रांट बेल, पर इसमें जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके पास ये राइट नहीं है कि वो बेल को क्लेम करे। अगर कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि हाँ बेल देनी चाहिए किसमें, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, तो कोर्ट हैज़ पावर टू ग्रांट बेल। बस कोर्ट क्या एक्सरसाइज करेगा, साउंड जुडिशियल प्रिंसिपल्स, इसकी हेल्प से कोर्ट डिसाइड करेगा कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल को ग्रांट करना चाहिए
कि नहीं करना चाहिए। ये किस पर डिपेंड करता है? कोर्ट के डिस्क्रिशन पर। अब दोस्तों बेलेबल ऑफेंस में पुलिस भी बेल ग्रांट कर सकती है। कोर्ट तो करेगा ही करेगा, पर पुलिस के भी पास ये पावर दी गई है कि वो बेल ग्रांट करे। वहीं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में देखें दोस्तों, ओनली कोर्ट ग्रांट, इसमें पुलिस नहीं कर सकती दोस्तों बेल को ग्रांट, सिर्फ कौन करेगा? कोर्ट करेगा दोस्तों। नेक्स्ट डिफरेंस पर देखते हैं। अब दोस्तों थर्ड डिफरेंस क्या है? कंसेप्ट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इज नॉट एप्लीकेबल इन बेलेबल ऑफेंस। अगर दोस्तों ऑफेंस बेलेबल है तो एंटीसिपेटरी बेल की कोई नीड है ही नहीं, क्योंकि कोर्ट वैसे भी आपको क्या दे देगा? बेल दे देगा। अब एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है दोस्तों, ये हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम बेल का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एंटीसिपेटरी बेल होता क्या है। बस आप अभी ऐसे समझ लीजिए कि बेल हम लोग लेते हैं जब डिटेंशन हो जाती है। और एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है दोस्तों, ये हम लोग बिफोर डिटेंशन के पहले ही, मतलब डिटेंशन से पहले ही हम लोग क्या क्लेम कर देते हैं? एंटीसिपेटरी बेल, कि हमको बेल मिलनी चाहिए। और वहीं अगर हम देखें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, तो वो एंटीसिपेटरी बेल के कंसेप्ट को अलाउ करता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ आया होगा बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।